नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही जोर शोर से लगे होंगे। अगर आप साइंस बेहतर करना चाहते हैं तो एक बार कम से कम एक बार आप थ्योरी पढ़ने के बाद घटना चक्र को ऑब्जेक्टिव जरूर से जरूर देखिए। और जो है हम आपको और जो है नया आपको 2026 में जो अभी आया है वो आपको करा रहे हैं। अब वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो जो है वीडियो कैसा लगता है, अगर वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया बुक है आपका। इसमें जो है आपका 2024 के 2025 का क्वेश्चन भी डाला गया है, तो आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कथन है कारक, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। देखिए इसका जो इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी ये जो आपको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, मतलब कुछ त्रुटि होगा, मतलब आंसर के अनुसार नहीं होगा। इसलिए अगर ये जाइए, देखिए इसका जो आप पीडीएफ चाहते हैं, ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग किताब नहीं खरीदिएगा, वीडियो लेके ही पढ़िए और वीडियो देखिए। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित जंतु पर विचार कीजिए, प्रकृति में कौन सा स्तनधारी है। देखिए एक तो दो तो होगा ही नहीं, दो नहीं होगा क्योंकि दो और तीन, क्योंकि समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है और समुद्री गाय और समुद्री सिंह दोनों स्तनधारी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग जी दीजिए। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन जो है किसके अंतर्गत आता है। बिल्कुल यह भी आपका मछली अमर, फिर भी ये स्तनधारी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। सील किस जाति का, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह भी एक प्रकार का स्तन पाई स्तनधारी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। एम्फीबिया वर्ग, देखिए ये क्वेश्चन लगाने से क्या आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा रहता है कौन सा किस एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये बीपीएससी 1992 बीपीएससी में पूछा गया है। इससे होता क्या है, आपके सामने लिखा हुआ रहता है और क्वेश्चन देखिए ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं, क्वेश्चन नॉर्मल भी आता है। सभी तरह का क्वेश्चन पर आपको कमांड रहना चाहिए। उसके बाद कोई भी एग्जाम आप बेहतर कीजिएगा। बताइए एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया किसको कहते हैं। बिल्कुल जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशु को क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। जैसे मेढक जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में निम्न में से कौन जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल ये जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेढक। मेढक की बात करें तो हम लोग जानते हैं मेढक उभयचर है, जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। जब ये जल में रहता है तो ये कोलोन से सांस लेता है, ये तीनों तरह से सांस लेता है। समझे, त्वचा से हो गया, इसका भी फेफड़ा से हो गया, कोलोन से, यानी तीनों चीज में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो बड़ा कर लेते हैं। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। बताइए सही है या गलत है। कोल्ड ब्लड किसे कहते हैं, जो तापमान को बदलता रहे, वातावरण के साथ तापमान को बदलते हैं, कोल्ड ब्लड कहते हैं, ब्लड कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है, सही है। कोल्ड ब्लड एनिमल है, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, ये सब क्या है, कोल्ड ब्लड है, ये बदलते रहता है। देखिए जैसे कोल्ड ब्लड के अंतर्गत जो है आपको, जैसे मेढक हो गया, एम्फीबिया हो गया, सरीसृप हो गया, और उसके बाद जो है आपको
मछली हो गया, यानी मत्स्य हो गया, ये तीनों जो है वो कोल्ड ब्लड है, एनिमल है। पक्षी जो है एक प्रकार के हैं, कोल्ड ब्लड नहीं है, ये इसका जो है तापमान, ये मतलब कोल्ड ब्लड नहीं है, बल्कि ये समतापी है, मतलब जैसा स्तनधारी होता है वैसा है, वार्म ब्लडेड है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। मेढक के कायांतंग देश में होता है, बताइए। पीछे टांग समाप्त हो जाती है, खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, या आंत छोटी हो जाती है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंत छोटी हो जाती है, क्योंकि ये छोटा मेढक टेडपोल जो रहता है, टेडपोल रहता है, वो क्या करता है, वो मांसाहारी, वो शाकाहारी होता है, तो उसका आंत बड़ा होता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, जब कीड़े मकोड़ा खाना लगता है, तो शाकाहारी मतलब मांसाहारी हो जाता है, उसका आंत छोटी हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बताइए। गेवी गेवी यलिस घड़ियाल बहुएकियात बहुतायत में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, किस नदी में पाया जाता है, इसका आंसर बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए निरीक्षंस प्राणी कौन सा है, निरीक्षंस प्राणी इसमें कौन सा है। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आउटर, आउटर की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का निरीक्षंस प्राणी है, बिल्कुल सी इसका राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बताइए सेल, सेल अगर बात करें, विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपनी सुभद्य अंगों की रक्षा करते हैं। बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1 और 3, यानी जो जाहक होता है और वज्र सर्प होता है, यानी इसको जो संभावना लगता है परभक्षियों के लिए पकड़े जाने की, कि अपने आप को गोल समेट लेता है और उसको कांटे जिससे निकल आता है, वो भी देखे होंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। 2023 में पूछा गया भारतीय गिलहरी, भारतीय भारतीय गिलहरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भूमि में बिल बनाकर अपनी नेस्ट का निर्माण करते नहीं, भूमि में नहीं रहता बल्कि वो पैर पे रहता है। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि बीट, फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करते हैं, कभी कभी नीचे में जमा कर देता है, ये सही है। तो सर्वभक्षी होते हैं, ये भी सही है, जैसे वो कीड़ा मकोड़ा को भी खाता है, यानी 2 और 3 सही है। इसमें कितना सही, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत से प्यारे साथियों बोल रहे थे नहीं ये 2000 पीछे का है, पुराना वाला ये नहीं, देखिए 2025 का क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल न्यू अप टू डेट है, आपको जो है न्यू अप टू डेट इसमें डाला गया है। निम्नलिखित में सोन उप जातियों में कौन भोंकने में असमर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, कौन सा ऐसा जो भोंक नहीं सकता है। बिल्कुल डिंगो, डिंगो की बात करते हैं, भोंकने में असमर्थ है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो कौन होता है, रिछ, सुर भालू, भूरा भालू या बिलार भालू, कौन होता है बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिच होता है। रिच जो होता है, जो आपको गांव में दिखाता है तमाशा, रिच रिच होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है। कौन सा जानवर ने भाषा का उपयोग करना सीखा, कुत्ता भाषा नहीं सीख सकता है, कि आपको जो इशारा इशारा से ही मतलब समझता है, भाषा नहीं सीखता, लेकिन बनमासु चिंपैंजी भाषा सीखता है, तोता भी, डॉल्फिन भी भाषा सीख जाता है, भाषा समझता है, दोनों सही है, ये गलत है, मतलब ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी हो गया कुत्ता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्न में कौन सा गुण
मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? बताइए कौन सा गुण? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा जानने, यानी जानने की इच्छा प्रकट करना। सिर्फ और सिर्फ किसी जो है मनुष्य है और यही जो आपको वानर से पृथक करता है, यही राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है तो यानी वो एक प्रकार का बानर है। कौन सा है राइट आंसर? बिल्कुल ये लंगूर हो जाएगा, एक प्रकार का बानर है। अब बात करें तो कपी दो प्रकार का होता है, जैसे एक बड़ा कपी, छोटा कपी। छोटा कपी में जैसे गिब्बन हो गया, बड़ा कपी में गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया और ओरांगटान हो गया, ये सब ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, बताइए मानव सदृश लघुत्तम कवि, यानी छोटा कवि बताता रहा है। कौन बताना है? तो छोटा कवि बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, गिब्बन हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। अभी 2023 का ही चल रहा है। निम्न में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीड़े को खींचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? यह औजार बनाता है, और से औजार, और से ओरंग उटाउन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओरंग उटाउन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। पांडा उसी कुल का है जिस कुल का क्या ना है? तो पांडा भालू, भालू कुल का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए निम्न जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बताइए बंदर, मगरमच्छ, मछली, मेढक। बिल्कुल यह उभयचर होता है और सरीसृप में भी होता है। तो ऑप्शन मगरमच्छ सरीसृप होते हुए इसमें 4 कक्ष होता है। तो मछली में कितना? 2 कक्ष होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, किस में पाया जाता है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उभयचर, उभयचर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बताइए दिए गए कथन दिया गया है, अभिकरक उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त को के मिलने को सह सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद उभयचर 2 कक्षीय हृदय वाला प्राणी होता है? नहीं, 2 कक्षीय बल्कि 3 कक्षीय होता है, जिसमें ऊपर में 2 आलिंद होता है, नीचे एक निलय होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो एक सही है, यानी ए सत्य है और गलत है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए निम्न में से किस में पित्ताशय नहीं होता है? बताइए। देखिए इसका भी जो है आपका, इसका भी स्टार लगा हुआ है, क्योंकि पित्ताशय जैसे जो समानता जिसमें रीढ़ का हड्डी, ठीक है, जिसमें सामान्यतः अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, परंतु इसमें अपवाद है। जैसे ऊंट हो गया, चूहा होते हुए भी, जो घोड़ा, इसमें इसमें क्या पित्ताशय नहीं होता, रीढ़ की हड्डी होते हुए अपवाद है। तो ऊंट चूहा दे दिया गया, इसीलिए आपको ये जो है देखिए स्टार जिसमें लग जाता है मूल्यांकन से बाहर कर देता है, यानी इसका नंबर सभी को मिलेगा। बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस जानवर में खुर नहीं पाए जाते? हिरन, जेबरा, घोड़ा, गीदड़। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गीदड़। गीदड़ जो है कुत्ता का प्रजाति का, इसमें खुर नहीं पाया जाता है। बताइए आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए नीलगाय, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? नीलगाय उसी कुल का है, बताइए कौन सा कुल का? नीलगाय। गाय देखकर गाय नहीं मारना है, गाय देखकर गाय नहीं मारना है, बल्कि एक ये हिरन कुल का है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। मिलान करने वाला है, आइए इसको नीचे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए गधा, एशियाई जंगली गधा को इक्कस हेमी ओनस कहते हैं, बारहसिंहा को रूस वर्ष, दुआ उसेली कहते हैं, चिंकारों को गजेला बेनेपट्टी कहते हैं, नीलगाय को निमोसलाफस ट्रेगो केमिलस कहते हैं, याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम है। चीता का वैज्ञानिक नाम, चीता का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
पैंथोटाइग्रिस बाघ का है, इसका पैंथोर पारडस पारडस डस दस्ता चीता दस्ता दस्ता पारडस, ऐसे याद रखिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए बताइए इसका आंसर। सी की कोई विशेष प्रजनन रीति नहीं होती, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अधिकांश अन्य बिल्ली अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं, ये भी सही है। नर सिंह नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, ये गलत हो गया। यानी एक और दो सही है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए 61 नंबर। शिशुधानी स्तन मार्सुपिलियन प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और ये शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में उगते नहीं, ये गलत है, बल्कि मैदानी क्षेत्र में उगता है, ये सत्य आर गलत है, ये सत्य आर गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। मिलान करने वाला आइए देखते हैं। जैसे देखिए पंख, अगर बात करें तो पंखहीन कीट रजत मीनार मीनार को कहते हैं, उसके उड़ान रहित पक्षी कीवी कहते हैं, और पांच सरीसृप सर्प कहते हैं, फुफुसीन प्राणी मत्स्य को फेफड़ा नहीं रहता है, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। कीवी कीवी की बात करें क्या है, बिल्कुल इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम चाहते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का नहीं मोल का है, जैविक मूल का है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना चक्र को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी पे आधारित है, और जितना भी है आपको एग्जाम में सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर, कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं, इसको एक बार जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।